स्मार्ट साउंड। जॉर्ज जोसेफ के जिंदगी के आखिरी 3 दिन हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। वो जिस इदारे के सरबराह थे, मैं उसका एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। अयूब मसीह का केस भी डिस्कस हो रहा था। 4 तारीख को 4 मई को वो लाहौर में थे और क्योंकि सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी और उसमें का तामीन भी था कि इतनी देर में आप अपील कर सकते हैं। अपील मुल्तान में हुई थी जहाँ पे बेंच है। तो इस सिलसिले में कुछ तैयारी की मीटिंग्स हो रही थी। पहली मीटिंग ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान दीवान जमहूर आई रहमान साहब के दफ्तर में हुई। आसमानी को फिर एक समाज है, हमें तवक्को है कि इस बात को दोबारा दिया जाएगा कि आइन की जो आर्टिकल 22(1) है उसका एहतराम नहीं किया जाएगा। ये तो बात दुरुस्त है कि डॉक्टर A.H. नैयर जैसे लोग, डॉक्टर रियाज शेख जैसे लोग उसकी वकालत करते हैं और वो आम महफिलों में उसकी एडवोकेसी होती है, लेकिन हम भी सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा चुके और उस पर गुज़श्ता हुकूमत और वज़ारत तालीम गलत बयानी करके ये कहती रही है कि नहीं वो हर मज़मून में इस्लामियात पढ़ाना, और वो हम नहीं करें, हम आर्टिकल 22 का एहतराम करें। नहीं हो रहा, ये सबको मालूम है। अब इस वक्त रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उनकी तरफ से भी उन्होंने खुद भी एक रिपोर्ट बनाई है और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की किताबें मंगवा के उन्होंने खुद इस बात का तजिया करके वो रिपोर्ट मुरतब की है। और हमें तो ये है कि नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स वो भी ये काम करेगा कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन बना के इस पर काम करेगा। हमारा एक मसला बड़ा हल होता है अगर तालीमी निज़ाम में दरस किताबों में मज़हब को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाए, नज़रिया कारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, इंसानों में तकसीम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, शहरियों में अदब मसावात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। इस वक्त बात हो रही है 7वीं अफराद शुमारी की। हम जानते हैं कि अफराद शुमारी में 0.21% कमी आई है मजहबी अक़लीतों की आबादी में। एक तो ये काम भी करना चाहिए कि हम मालूम करें कि ये कैसे आई है और क्यों आई है। किसी मजहबी अक़लियत में कमी आई है, यानी उनकी मुतवक्को तादाद उस तरह से नहीं, 4-5 लाख तादाद जो है वो कम हुई है, तो मालूम भी करना चाहिए कि क्या हुआ है, काउंट कम हुआ है, हिजरत हुई है या तब्दीली मज़हब हुई, वजह मालूम करनी चाहिए। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अगर ये हो रही है तो हमें ये तो बताया जाए कि अब वो कंप्यूटर जिसने पिछली मरतबा गलती की थी, क्योंकि कंप्यूटर रीडिंग के ज़रिए से ये काम किया गया था, तो अब कैसे नहीं गलती करेगा जब ये 7वीं अफराद शुमारी है। उस बात का इंतज़ाम मौजूद नहीं है। इसी वजह से इदारा बराए समाजी इंसाफ की तरफ से मुझे चिट दी गई है। मैं जल्दी आपके सामने खिदमत में पेश करता हूँ कि हमने वज़ारत ख़ज़ाना के वेयर ऑफ सर्विसेज की निगरानी करती है, उसको भी खत लिखा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खत लिखा है कि बराए मेहरबानी जल्दबाजी मत की जाए और इस बात की तैयारी की जाए कि अफराद शुमारी का करने का तरीका ठीक है। इंतखाबी इस्लाहात हो रही है। इंतखाबी इस्लाहात में हमारी दरख्वास्त होगी कि जो रिज़र्व सीटें हैं अगर इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ज़रिए से किया जाए तो वो नुमाइंदगी बेहतर हो जाएगी। मुझे पता है कि और भी तजवीज़ हैं, लेकिन एक तजवीज़ यह है कि मेजर साहब तजवीज़ यह है कि जो रिज़र्व सीटें हैं उसमें टेक्नोक्रेट्स की सीटें बढ़ाई जाए ताकि तिब, सेहत और दीगर शोबों से ज़्यादा नुमाइंदगी आ सके। और ये वजह है कि हमें वजारतें चलाने में आसानी रहेगी। फ़िलहाल हमें मुश्किल पेश आती है और हमें गैर मुंतखब लोगों को भी वजारतें उसमें देना पड़ती हैं। तो जो रिज़र्व सीटें हैं उनका वजन बढ़ाना चाहिए। चेयरपर्सन ने कहा कि नस्बुल ऐन के तौर पर
ये मसावी शहरियत है या शहरियों के मसावी हुकूक का नस्ब काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि वज़ारत वज़ीर साहब ने ये दुरुस्त रहनुमाई की। लेकिन आपसे 1 मिनट एक्स्ट्रा देते हो बिशप साहब, अगर आपकी इजाज़त हो। पाकिस्तान में तो ये कमीशन और कमेटियाँ बनाना अच्छा खासा मजाक होता है, उसमें गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है। लेकिन दुनिया में वो ममालिक जो हंगामी हालात से गुजरे होते हैं, जंग या खाना जंगी या मिलिट्री डिक्टेटरशिप या इससे गुजरे होते हैं, उनके ऊपर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, क्योंकि कई सियासी कायदीन भी इस बात पर हम समझते हैं कि इस वक्त उनकी इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो शुक्र की बात है कि हमारा बहुत से मामलों में जो सवाल पजीरी हो रही थी उसको रोकने का इंतज़ाम हो चुका है सियासी तौर पर, और हम ये चाहेंगे कि ये सवाल तो रुका है, अब ये तरक्की की तरफ भी सफ़र शुरू हो जाए। अगर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने, हमारे यहाँ आप जानते हैं कि डिसअपियरेंसेस पे एक कमीशन बना है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, कारकर्दगी ऐसी नहीं कि हम फख्र कर सकें। यहाँ पर हमूदुर रहमान कमीशन भी बना था, कारकर्दगी ऐसी नहीं कि हम उस पर उन गलतियों को दुरुस्त कर सकें जो सियासी तौर पर, कौम के तौर पर कर चुके हैं। लेकिन दुरुस्त बात यह है कि हमारे यहाँ एक अदालती कमीशन गोजरा में जब इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ था, 6 लोग जिंदा जला दिए गए थे, सैकड़ों घर बर्बाद कर दिए गए थे। मसला यही था, अहानत दीन के कानून को जवाज़ बना के एक बड़े पैमाने पर सामना किया गया था। उस वक्त भी चुप्पी हुई थी, उस वक्त भी एम्बेरसमेंट हुई थी, कौमी सतह की एम्बेरसमेंट हुई थी। कमीशन ने रिपोर्ट दी, 10 सिफारिशात दी। जस्टिस इकबाल हमीदुद्दीन साहब ने 10 सिफारिशात दी थी, एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फ़ायदा क्या है? अगर हमने कमीशन बनाने हैं, एक्सरसाइज होनी है और फिर उसमें अमल दरामद नहीं होना, हमारा पुरजोर मुतालबा है कि वो कॉन्सेप्ट जिसको अबूरी इंसाफ कहा जाता है, जिसका मतलब सस्ता इंसाफ नहीं, जिसका मतलब नरम इंसाफ नहीं, जिसका मतलब यकीनी इंसाफ है, और संगीन खिलाफ वर्जियाँ जो इंसानी हकूक़ की होती हैं उसके ऊपर मुकम्मल इंसाफ है, उसका इंतज़ाम किया जाए। और ख़ास तौर पर गोजरा कमीशन की, अदालती कमीशन की जो 10 सिफारिशात हैं, उन पर एक कमेटी तश्कील की जाए जो अमल दरामद का काम है। उसी तरह से जिस तरह से वन मैन कमीशन या सडल कमीशन जब से बना है, ये जड़ा कानून है जो इंसानियत के खिलाफ वरत्या जा रहा है, इसनू किवें रोकिया जाए। सो आखिर में मैं यही गल कहांगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है, कि किंज मारेगा कोई सानू, किंज मारेगा कोई सानू, असी खुशबू हाँ हवावां च खिलर जावांगे। कौन रोकेगा साडे राहां नू, बन के हवा दे बुलबुले हवावां च बिखर जावांगे। तारियां संग लिखांगे, तारियां संग लिखांगे। बिशप जॉन जोसेफ खुद भी तारे बन के खिलर जावांगे। किंज मारेगा कोई सानू, असी खुशबू हाँ हवावां च खिलर जावांगे। बहुत शुक्रिया सेंटर फॉर जोसेफ। उन्हीं के फैज से बाजार इश्क रोशन है, जो गाहे गाहे जुनून इख्तियार करते हैं। अब मैं आखिर में बुलाना चाहूँगी राशिद रहमान के भाई अहमद रहमान को। राशिद रहमान वो वकील थे जिनको पता था कि इस चीज़ में कितना बड़ा रिस्क है, उनको बहुत से थ्रेट्स थे,
सपोर्ट किया। अमर रहमान के बारे में बोलेंगे। अमर रहमान आर्य रहमान के बेटे हैं। अमर रहमान खुद भी इस पूरी ह्यूमन राइट्स की स्ट्रगल में पुरजोश हैं, हम वक्त मसरूफ हैं, अपना तमाम हिस्सा वो इस जद्दोजहद में डालते रहते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि अमर राशिद रहमान के बारे में थोड़ी बात करें। और राशिद रहमान साहब के बारे में तो हम डर के हमारे बात नहीं करते, क्योंकि माशरा ऐसा बना दिया कि जहाँ पे बात करने से पहले आप सबको मालूम है कि क्या क्या हो जाता है, और अगर कोई बात करें तो उसको समझने से पहले ही उसको मार दिया जाता है और बात नहीं करते, वो कुछ और कह रहा है। लेकिन मैं एक पीटर साहब की नज़र से और एजाज साहब हमारे उस्ताद हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये सनसेट्स इन बन रही थी तो इसका उर्दू का तर्जुमा भी जो है वो कुर्बान का से कुर्बानी तक जिसका डिज़ाइन हम बना रहे थे, हमारे जो एजाज से लेके हम पीटर साहब के साथ और एजाज साहब के साथ काम करते हैं। एक छोटी सी एक ख्याल है मेरे उस्ताद उनसे मैंने, लेकिन इसमें कुछ चार जो लाइनें हैं मैंने आज आपको लिखी, क्योंकि अब जिक्र हमारा रहमान साहब से होता तो वो हमेशा कहते थे कि सोल्यूशन क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम को हाईलाइट करना जरूरी नहीं, लेकिन शुड गिव सम कंक्लूजन होनी चाहिए। तो एक छोटी सी एक गज़ल में इजाज़त आप लोगों को, और राशिद रहमान साहब का जिक्र हो रहा है, मैं एक आप छोटा सा नाम जरूर इसमें शामिल करना चाहूँगा, वो है आरिफ इकबाल हुसैन नदवी साहब, जिनको शायद तस्वीर भी कहीं हमें मिलती है, हम दिल्ली पे नहीं घूम पाते। मुझे याद है कि 88 के इलेक्शंस में उन्होंने दलेराना तौर पर आज के नवाज शरीफ साहब का मुकाबला किया था, और मुझे ये भी थोड़ा सा याद है कि बिशप साहब जब आखिरी दफ़ा तशरीफ लाए, अप्रैल 98 था गालिबन, अभी पब नहीं पड़ा था, तो वो उसमें वो उन्होंने आके फादर मानी भी बैठे हुए थे, और जिस दिन ये वाक़या हुआ मैं और तनवीर बात कर रहे थे कि नहीं लग रहा था उस दिन कि ये ऐसा कोई इसका करेंगे, लेकिन बाहर उन्होंने जो किया, अब 24 साल बाद पता नहीं वो राशिद रहमान को तो गए थोड़े से ही साल हुए, लेकिन मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हम जैसे अभी बिशप साहब ने कहा कि हम इंफरादी तौर पर चीज़ों को कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि हमें वक्त बनाना पड़ेगा मिलत को, मिलत से लेकर बाद आप समझ सकते हैं। एक छोटी सी नजर सर आपकी नजर से शोधा के नाम, रात में करबला गया, देख कर बौखला गया, अभी भी नींद गर्म थी और सुर्ख लहू से नरम थी, उस मोहसे में इंसान की शबी भी थी जो कि पूछती थी राह गुजर, हुए कुर्बा हम हक की राह पर, क्या ज़माना अब कुछ बदल गया, क्या कि आदमी इंसान में ढल गया। उनके ये सवाल किए, मैं क्या कहूँ जवाब में कि हवा की बेटियाँ खामोश चीखों की बाज़कश, हैरत ज़दा दहशत ज़दा के जी रही हैं बेसरों का, कि दम दनाकर फिर रहे हैं वैश्यों के रहनुमा। ये आखिरी दो जो है मैंने कल रात की उनकी कंक्लूजन पॉजिटिव करना था। चलो साथ मिलकर अहद करो, हालात से अब लड़ पड़ो, सौ खामोशी से न जुल्म करो, चलो उठो उठाओ हद की सजा। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत दूंगा मोहतरमा शमीला रूम साहिबा को। शी एज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और बहुत बहादुर खातून हैं, और अक्सर हमारे जो हैं जो कम्युनिटी के इशूज़ इनको काफ़ी इन्होंने स्ट्रॉन्गली जो है अपनी आवाज़ उठाई है। स्टेज पर तशरीफ फरमा है, उनकी इजाज़त से मैं आज की बात का आगाज़ करना चाहूँगी। बिशप जॉन जोसेफ एक बहुत ही मजबूत इंसान थे, और वो कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं
जो अपने बुजुर्गों को, अपने लीडर्स को याद रखती हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं सबसे पहले तो पीटर जैकब को और उनकी सारी टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने आज की इस तकरीब का इनेकाद किया। वो एक बहुत अजीम शख्स थे। मेरी उनसे पहली मुलाकात कराची में हुई, जब मैं कराची YWCA की जनरल सेक्रेटरी थी और वो उस वक्त क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में नए आए थे पढ़ाने के लिए, और उनके सेमिनरी में हम अक्सर जाया करते थे और सेमिनार्स वगैरह अटेंड भी करते थे और प्ले भी करते थे। उसके बाद 84 में ही वॉज द फर्स्ट पंजाबी बिशप जो रोमन कैथलिक चर्च में उनकी तैनाती एज ए बिशप फैसलाबाद डायसिस में हुई। और जब मैं भी लाहौर आई 91 में, तो उस वक्त बिशप साहब फैसलाबाद के बिशप थे, और मैंने वो एक ऐसी शख्सियत उनमें पाई कि मजहबी रहनुमा होते हुए ही वॉज अ बिशप। उनकी अपनी एक बिशप की अपनी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं डायसिस के हवाले से, लेकिन ही वॉज अ नेशनल लीडर और वो पॉलिटिकल और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर हमेशा सोच विचार भी करते थे, अपना रद्द अमल भी देते थे, अपना ओपिनियन भी देते थे और उसके लिए जंग भी लड़ते थे, फाइट भी करते थे। मैं लाहौर में थी और लाहौर में जितने भी हमारे नेशनल इश्यूज़ थे, ID कार्ड का इश्यू जब आया तो उसके ऊपर भी वो सबसे आगे पहली फेज़ में उनका नाम था, और हम उनके साथ माल रोड के ऊपर जो थे एहतजाज किया करते थे, रैलीज निकाला करते थे। उसके बाद ID कार्ड का भी मामला, फिर सेपरेट इलेक्ट्रेट और जॉइंट इलेक्ट्रेट का जब मामला हुआ, उसमें भी बिशप साहब बहुत हमेशा पेश रहे। और उनकी शहादत जो 6 मई को जब हमें ये खबर मिली तो ऐसे लगा जैसे एक रोशन सितारा जो है वो गरूब हो गया। लेकिन उनकी शहादत, मैं उनके जनाजे में शामिल थी, फैसलाबाद में गई खुशपुर में, और क्या अजीम शान उनका जनाजा था। जिस सिस्टियों के साथ लोगों ने उनको सुपुर्द खाक किया, मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूँ। और मैं आज आपके सामने एक चैलेंज रखना चाहती हूँ। बिशप जॉन जोसेफ ने अपने जान का नजराना दिया, और इसलिए दिया कि हम जो पीछे रह गए हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चले। उन्होंने ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ के ऊपर, उन्होंने ब्लास्फेमी केसेस के विक्टिम्स के लिए जद्दोजहद की, और उन्होंने दिलबर्दाश्ता होकर अपने जान का नजराना पेश किया। तो मैं समझती हूँ कि अब हम पे जो हम रह गए, हम पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि हम उस मिशन को, जिस मिशन को वो लेकर चले थे, उस मिशन को हम पाया तकमील तक पहुँचाएँ। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, हुकूमतें करना चाहेंगी तो नहीं कर सकती, लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। ये एक ऐसी तलवार है जो हमारे ऊपर हमेशा मंडलाती रहती है, और इसमें सिर्फ मसीही लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते, बल्कि इसमें हमारे मुसलमान भाई बहन जो हैं वो इसके शिकार हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें उनकी इस जद्दोजहद को, जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स की फील्ड में की, उन्होंने ब्लास्फेमी लॉज के लिए की, और जिसके लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, आज हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, और आज हम अयादा करें कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चले। क्योंकि बहुत मुश्किल रास्ता है। एशर जॉन जो है इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस व्लॉग्स करते हैं और हमेशा हमारी ज़मीन को झंझोड़ते रहते हैं। हमें इसके लिए और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और क्या करेगा, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, नामुमकिन नहीं। मैं एक बार फिर अपने बुजुर्ग बिशप जॉन जोसेफ की खिदमत में खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, उनको सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और हम सबको तौफीक दे कि हम उनकी जो हमारे लिए जो एग्जाम्पल्स शो करते हैं उसको हम फॉलो करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।